ये जो शीर्षक है हिमालय से लिया गया है और इसके जो कवित्री हैं वह आधुनिक युग की जो मीरा कही जाती हैं अर्थात महादेवी वर्मा जी हैं और शीर्षक का नाम है हिमालय से। यहाँ पर कवित्री के माध्यम से जो काव्य में जो है प्राकृतिक वर्णन किया गया है, यानी महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है जो इस प्रकार है दिया गया है चिर महान ये स्वर्ण रसिम छु श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास शैली बनता है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बतास पर रागहीन तू हिमनिधान। देखिए है चिर महान, यानी यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि है चिर महान यानी है हिमालय तुम सदैव महान हो, तुम सदैव महान हो। ये स्वर्ण रसिम का मतलब होता है सुनहली किरणें, छु श्वेत भाल कह सकते हैं बर्फ से ढकी हुई, श्वेत माने होता सफ़ेद, यानी बर्फ से ढकी हुई जो तुम्हारे श्वेत मस्तिष्क का जो है स्पर्श करके सूर्य की जो सुनहली किरणें क्या है हंस लगती हैं, कहने मतलब है हंसने लगती हैं, यानी बरसा जाती रंगीन हास। जैसे ही उस बर्फ की किरणों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस बर्फ पर जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जब वह हंसने लगती हैं। शैली बनता है इंद्रधनुष और उसकी जो रंगीन हंसी है चारों ओर देख करके यानी बिखर जाती है तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि मानो चारों ओर से शैली बनता है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बतास पर रागहीन तो हिमनिधान। मानो चारों ओर से क्या है प्रकृति ने क्या है प्रसन्नता से यानी खुशी हो रही है, तो जिस तरह से क्या है रंग बिरंगा क्या है एक प्रकार से इंद्रधनुष ऐसा लगता है, शैली बनता है इंद्रधनुष। शैली का मतलब होता है पगड़ी और हास मतलब होता है हंसता, यानी भाई इंद्रधनुष ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे सिर पर क्या है एक पगड़ी बंधी हुई हो, यानी एक पगड़ी बंधी हुई हो। परिमल मलमल जाता बतास, परिमल मलमल जाता बतास, बतास माने होता है वायु और परिमल माने होता है सुगंधित। कहते हैं कि शीतल वायु तुम्हारे अंग अंग के लिए क्या है सुगंधित पदार्थों का लेपन मानो जैसे क्या है लेपन कर देती है। पर रागहीन तो हिमनिधान, किंतु है हिमालय तुम फिर भी कैसे हो रागहीन। रागहीन का मतलब होता है बैरागी के समान, कैसे हो उदासीन। रागहीन तो हिमनिधान और उदासीन ही रहते हो, हर समय जो है चिंतित रहते हो। नेक्स्ट में दिया गया है नभ में गर्वित झुकता नाशीस पर अंक लिए है दीन छार मन गल जाता नत विश्व देख और तन सह लेता है कुलिस भार कितने मृदु कितने कठिन प्राण। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि है हिमालय नभ माने होता है आकाश में गर्भित झुकता नाशीस, यानी तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्भ से क्या है खड़े हो, यानी आपका जो सिर है खुली हुई आकाश में जो है हमेशा जो है गर्भ से खड़ा रहता है। यहाँ तक कि बताया गया है कि तुम्हारा जो सिर है किसी के सामने क्या है झुकता नहीं है, पर अंक लिए है दीन छार। छार मतलब होता है मिट्टी। कहते हैं कि तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी क्या है अपनी गोद में लिए हो, अपनी गोद में लिए हो। कहते हैं कि मन गल जाता तन विश्व देख, संसार को अपने सामने क्या है झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन क्या है दया से पिघल जाता है, यानी गल जाता है। तन सह लेता है कुलिस भार,
कुलिस भार, कुलिस माने होता है कठोर। तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी क्या है, कुलिस यानी सहन कर लेता है। सामने जो आगे दिया गया है, कुलिस भार कितने मृदु, कितने जो हैं कठिन प्राण, कह सकते हैं। इसे देख करके तुम्हारे मन में दया क्या है, पिघल जाती है। अर्थात तुम्हारा जो शरीर है कठिन भार को भी सहन कर लेता है। या कह सकते हैं, है हिमालय तुम अंदर में कैसे हो, कोमल हो, किंतु कठोरता की भी क्या है, सहन करने वाली आप में पावर है, आप में शक्ति है। देखिए जो नेक्स्ट पद दिया गया है परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, वह चला दुर्गों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साथ घता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर्मे पावस दीर्घ में बिहान। टूटी है तेरी कब समाधि, हिमालय को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, है हिमालय तू कठोर तपस्या की भांति क्या है, समाधि लगाई हुई है। यहाँ तक कि बताया गया है इस समाधि को झंझा लौटे सत हार हार। झंझा, झंझा का मतलब होता है आंधी, झंझा का मतलब होता है आंधी। इस समाधि को आंधी के एक नहीं सत हार हार, सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर सके। वे तो केवल क्या है, टकराए और हार मान करके क्या है, चले गए। यानी झंझा लौटे सत हार हार, यानी टकराए और वह फिर वापस होकर के चले गए। कहते हैं वह चला दुर्गों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। एक ओर तो तुमने इतने कठोर हो, यानी आप इतने कठोर हो, और दूसरी ओर से तुम इतने कैसे हो, तीव्र धूप में कैसे तपते हो। यहाँ तक कि इन धूल की कण की जो चित्कार सुनी तो दया के कारण क्या है, तुम्हारे नेत्रों में मान लीजिए, जैसे कहते हैं वह चला दुर्गो, दुर्गो माने होता नेत्रों, किंतु नीर मानो तुम्हारे नेत्रों में क्या जलधारा फूट पड़ी है, जलधारा फूट पड़ी है। सुख से विरक्त दुख में समान, और तुम सुख और दुख में कैसे हो, यानी तुम सुख की कामना नहीं करते हो, अपितु सुख और दुख में कैसे होते हो, एक समान रहने योग्य हो। यानी सुख में विरक्त, यानी सुख की कामना ना करते हो, दुख में समान, और सुख दुख में कैसे एक समान रहने वाले कैसे हो, एक योगी की भांति हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि है गिरिराज, हिमालय के लिए दूसरे उसमें पर्याय में गिरिराज भी कह सकते हैं। है गिरिराज तेरी, यानी मेरी तो यही कामना है, मेरी तो यही इच्छा है, मेरा जीवन तो आज मूक। मूक शब्द आ गया है, मूक का मतलब होता है मौन धारण रहना। क्या होता है, मौन धारण रहना। कहने मतलब है मेरी तो यही कामना है, मेरी तो यही अभिलाषा है, मेरी तो यही इच्छा है, मेरे जीवन को मौन भावना तुम्हारी क्या है, विस्तृत छाया से मिल जाए। दिया गया है तेरी छाया से मिलाप हो, यानी तेरी छाया से मिल जाए। या ऐसे कह सकते हैं मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक क्या है, पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी जो साधना जो है पहुंची हुई है। मेरा मन भी क्या है, उतना करुणामय हो जाए जितना कि कहते हैं तन तेरी साधगता छूले, जितना या जितनी करुणा तुम्हारे कहाँ हो, हृदय में हो। कहाँ हो, तो मन कहते हैं आगे नेक्स्ट दिया गया है कि मन तेरी साधगता छूले, यानी तन तेरी साधगता छूले, और मन ले करुणा की था नाप। उर्मे, उर का मतलब होता है हृदय, पावस दीर्घ में बिहान, उर्मे पावस दीर्घ में बिहान। दीर्घ माने होता है नेत्र, और जो पावस शब्द आ गया, पावस माने होता है वर्षा।
इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि मेरे हृदय में भी वर्षा का है, वर्षा का निवास है, तथा नेत्रों में प्रातःकालीन क्या है, सौंदर्य विद्यमान है। कवित्री यहाँ पर ये तात्पर्य लगाते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों, सारे संकटों, आंधी तूफान, वर्षा आदि को क्या है, झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के क्या है, आदर्शों से विचलित ना हो सकूं, और मेरा जो मन है वो कैसा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प और वह दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो ये जो हिमालय कविता जो है यहीं पर व्याख्या सही समापन होती है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।